डब्बा खोले, ये देखो मैंने तोड़ निकल रहा है। सबसे पकड़ना था। क्यों बोलते हैं? क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आज फिर एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा और चीज़ी पिज़्ज़ा बनाएंगे। चिकन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ बजट था और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बनाना चाहते हैं ये पिज़्ज़ा वो आसानी से बना सकते हैं। वाइट सॉस के साथ हम चीज़ का यूज़ करेंगे और एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाएंगे। बड़ा सा पिज़्ज़ा किस तरह से बनाएंगे जी? वो होगा ये कि मेरे पास है ये बॉक्स। ये बॉक्स जो है वो मुझे मिला, मैंने कहा कि इसके साथ ही बनाती हूँ। ये है 2x2 का बॉक्स, ठीक है, पिज़्ज़ा बॉक्स जो है। और उसमें हम मैनेज कैसे करेंगे, घर में रहकर किस तरह से एक बड़ा पिज़्ज़ा बना सकते हैं और लोगों को फैसिनेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवा सकते हैं, किस तरह से वो मैं आज आपको बताऊंगी कि वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा घर में कैसे बन सकता है। पिक्चर लेंगे आप। और ये जो है ना, ये इसको मैं इससे करवा लेती हूँ। क्या कर लिया? फिर सारे यहाँ पे जो मेरे पास इंची टेप भी है और ये पेन भी है। तो इस पेन पे हमने सबसे पहले जो है ना नाप लेना है। ये देखें, ये वाला आ रहा है तकरीबन ये 26 इंच का है ना, 24 इंच हम कर लेते हैं इसको यहाँ तक, ठीक है। 2 फिट हो गए। तो यहाँ पे जो है ये 2 फिट बन तो जाएगा, लेकिन यहाँ से आधा बनाए, मतलब आधा आधा में डबल पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा, डबल रोटी बनानी पड़ेगी, डबल मतलब 2 बार करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें ये मिलेगा पूरा एक इसमें एडजस्ट होगा। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं और उसको हम किस तरह से मज़ीद काम करेंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। अब इस पर मैंने एलुमिनियम फॉइल चढ़ा दिया ताकि आसानी से हम इस पर बेक कर सकें ब्रेड को। इसको साइड पे करते हैं और मैं जो डो बनाई है वो मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, मैंने कहा सिर्फ मुझे आपको तरकीब बतानी है तो उस लिहाज से कर लेंगे। अच्छा, फिटेड पिज़्ज़ा चाहिए 2x2 का, तो हम क्या करेंगे, एक रोटी इसमें बनाएंगे पूरी, यानी कि 2x2 की, और यहाँ से 10 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, 11 आएगा। फिर हम इसको डबल कर लेंगे तो हमें डबल पूरा एक चौकोर पिज़्ज़ा मिल जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब हम इसको करना है साइड पे। पूरी 1 किलो है, 1 किलो आटे की मतलब, और इसको हम हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे? हाफ इसलिए नहीं करेंगे कि हमें एक आधे पे जो है वो उस पर लगाना है, हमें आसानी हो जाए काम करने में ना। फिर हम देखेंगे कि कितना जो रोटी है वो आधे ट्रे पे आती है और कितनी किस हिसाब से इसका बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि आधा करने के बाद इसका पूरा पड़ जाएगा। ठीक है, आटा इतना अच्छा गूंदा हुआ है। डो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ बनाना, तो मैंने इसलिए ज़रूरी नहीं समझा कि मैं डो भी बना के टाइम ज़ाया करूँ, क्योंकि मुझे आपको एस्टिमेट बताना था, पूरा इसका प्रोसेस बताना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बस इसी पे ही रखा। बाकी डो के लिए अगर मैं बता देती हूँ, 1 किलो मैदा और थोड़ा सा घी, तकरीबन 1 टेबल स्पून चीनी और आधा टीस्पून नमक, हस्बे जायका कर सकते हैं। ईस्ट 1 टेबल स्पून लेके, जो पैकेट होता है छोटा वाला वो वाला लेना है। तो उसको फिर आपने क्या करना है कि बस गूंद लेना है आटे को, इस तरह से गूंदे गर्म पानी ऐसे रखते हैं इसको। और रखने के बाद इस तरह से अब इसको बेल लेते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से बन जाएगा। इसको बेक कर लेना है पहले। रोटी बेक करनी है। पिज़्ज़ा का जो उसूल है, हम लोगों के लिए बहुत हमेशा मसला होता है कि पिज़्ज़ा जो चीज़ है वो ओवर कुक हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि हमने इंतहा से ज़्यादा पिज़्ज़ा की रोटी मतलब उसको कुक करने के चक्कर में कच्चा ना रह जाए पिज़्ज़ा, तो हम चीज़ को भी जो है वो पकाते रहते हैं, तो हमें ये नहीं करना। अच्छा, अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस। और वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने बहुत आसान सा तरीका आपके लिए निकाला है। वो ये है कि हमारे पास ये देगची है, इसमें हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाह करके ये 1 कप दूध शामिल करेंगे। उसमें शामिल करेंगे ये वाइट बटर या सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर, जो आपको यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। और यहाँ पे मैदा 2 टेबल स्पून हमारे पास बटर है और 2 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि स्पाइस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्रश चिल्ली है, 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। पहले इसको अच्छा सा सारा डिज़ोल्व कर लेंगे,
ताकि इसमें जो लम्स आ जाते हैं ना वो नहीं आए। ठीक है, जो बटर है क्योंकि वो अभी रूम टेम्परेचर में नहीं था, रेफ्रिजरेटेड था, तो उसको हमें भी देख लेना है। लेकिन हमें जो मैदा है ना उसको बिल्कुल अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। अब हम इसको चूल्हे पे रख लेते हैं। अच्छा, मैंने स्लो आंच पे रख दिया है। अब जितनी देर में ये जो बटर है ये मेल्ट हो जाएगा और इस पर लाती रहूँगी हाथ के हाथ। बस याद रहे जब ये गर्म हो रहा हो दूध तो चमचा चलाते रहना है। अच्छा देखें, हमारे पास जो घर में अवन होता है उसका चौड़ाई थोड़ी कम होती है, मतलब 10 इंच के करीब होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। प्रोफेशनल जो अवन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और उस हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला जो हमने डो रखी थी ना ब्रेड, वो तकरीबन हो गई है। अब हम इसको पलटना है। तो पलटने का तरीका क्या है, हमारे पास दो यहाँ पे अवन में ग्रिल दी जाती हैं, जो एक प्लेट होती है ट्रे, और एक हमारे पास होता है ग्रिल, मतलब ब्रैकेट बास्केट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ओवरलैप करके ये पेपर्स रख दिए हैं और मेरे पास सारे पेपर, ये प्रिंटर पेपर्स इस तरह के मेरे पास होते हैं एक्स्ट्रा, तो मैं ज़ाया नहीं करती, फेंकती नहीं हूँ, मैं इन्हीं कामों में इसको यूज़ कर लेती हूँ एज अ बटर पेपर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास ग्रिल है इसको मुझे ऐसे करके लगाना है, तो मैं इसको उल्टा रखूँगी इस तरह से और इसको पलट दूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके इसको पलटते हैं, ट्राई करते हैं। यस, माशाल्लाह। ठीक है, ये पलट गया। देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा था, ये फौरन नम बनना शुरू हो गया। अब ये इतना गाढ़ा हो गया है कि ये क्रीमी टेक्सचर दे दिया। ठीक है, इसमें तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, इसको गरम गरम में ही हमने चीज़ थोड़ा शामिल करना है। ऑयल है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इससे क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एल्युमिनियम फॉइल मिल गई हमें दूसरी कच्ची वाली डो लगाने के लिए। ये हमने इसको टर्न कर दिया तो ये वाला जो पका हुआ जो पीस था वो आ गया है ऊपर, और इसके ऊपर हमने अभी क्योंकि दोबारा से इसको कुक करना है ना, और ये वाला जो है हम इसमें अभी कच्ची वाली डो लगा देंगे। थोड़ा सा आटा हम इस पर स्प्रेड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, और ये माशाल्लाह से जो डो है बहुत अच्छी बनी हुई है। तो बस इस तरह छोटे वाले बेलन से ना ये अच्छी सी कैपेसिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही कर दिया हमने इसको फाइनल, और अब इसको भी ओवन में रखते हैं, कुक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, अभी देखिए ये गरम गरम है ना, तो मैं इसमें जो क्रश चीज़ है वो थोड़ी सी डाल दे रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब गरम था ना तो ये सारी इसमें मेल्ट हो गई। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको गरम करने की तो फिर हम दोबारा से इसको गरम कर लेंगे। अभी तो ये तैयार हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक फ़िश की बहुत मज़ेदार रेसिपी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा में उसको कॉम्बो के साथ कर सकते हैं, मतलब कॉम्बो बना सकते हैं। मेरे घर मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलो ये रेसिपी बना लेते हैं साथ। तो फिश बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 1/4 कप, और यह है कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। दोनों को मिक्स कर लिया है। ये मेरे पास मकई का आटा तो उसमें लिखा हुआ है, मिनी का कॉर्नफ्लोर है। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ठीक है, इनो हो या आपके पास कोई वाइट कोल्ड ड्रिंक हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट तेल, यानी कि सफ़ेद तेल। और इतना सादा सादा क्यों मैं फ़िश बना रही हूँ मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं नमक। ठीक है, उसके बाद हम ये पानी ले लेंगे और इसको एक बैटर की तरह तैयार कर लेंगे। ये इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद जो फ़िश है बिस्मिल्लाह करके हम ये फ़िश को शामिल कर देते हैं इस बैटर में। बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन बैटर नहीं चाहिए, इतना कि बस में लिपट जाएगा फ़िश में। लेकिन लिपट गया माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा मैरिनेट कर देते हैं। तो माशाल्लाह मेरे पास इतने सारे यहाँ पे स्पाइस हैं, वो क्यों हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास है क्रश चिली 1 टेबल स्पून, और पाउडर चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, अजवाइन हमारे पास है 1/2 टीस्पून, और 2 से 3 यहाँ पे है छोटी इलायची, और है हमारे पास नमक 1 टीस्पून। ये सारी जो क्वांटिटी है ना ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस हिसाब से कर लेगा। मैंने अपने हिसाब से किया है। काला ज़ीरा इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून,
मैंने अपने हिसाब से इसलिए किया है कि जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। यहाँ पे 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन पाउडर ना मुझे इसमें शामिल करना था इस मसाले में, ठीक है। 1 टीस्पून ही है ये, थोड़ा ज़्यादा ले लिया ताकि थोड़ा ज़्यादा इसमें अच्छा सा टेस्ट आए। टाटरी ले सकते हैं या फिर इमली का पाउडर ले सकते हैं जो आमचूर पाउडर कहलाता है, 1 टीस्पून। और मेथी दाना यहाँ पे है 1/2 टीस्पून, ठीक है, कड़वा कर देता है। अब इसको, इस मसाले को हम टोस्ट कर लेंगे, टोस्ट करके इसको पीस लेंगे। तो हमारा जो फिश का मसाला है ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए वो आ गया। अब इस पे हमने जो चीज़ है ना वो लगानी है। सबसे पहले हम लगाएंगे गार्लिक सॉस, ठीक है, गार्लिक टमाटो सॉस। केचप भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। दोनों पे लगा लेते हैं बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, इसमें वाइट चीज़ थोड़ी लग गई है। एनीवेज वो बिस्मिल्लाह करके हम लगाएंगे सेंटर में और उसको स्प्रेड कर देंगे पूरी अच्छे से। और इसमें भी लगा देते हैं, कंजूसी नहीं करनी है, लेकिन चीज़ हम क्योंकि लगा चुके हैं सॉस में तो इसलिए मैंने बहुत ख्याल से लगाया है। तकरीबन आधा किलो आपको 500 ग्राम के करीब चीज़ चाहिए होगी। ये हीरोपेनस बोल रहे हैं, आप उसको कोई चिल्ली बोल रहे हैं, अचारी मिर्च बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई स्पाइस खास नहीं है। अच्छा, नमक जो है वो मुझे थोड़ा कम लगा था और तो मैं नमक ऊपर से शामिल कर रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं स्लाइस। चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है वो डन कर लिया है अपना चीज़ी वाइट सॉस पिज़्ज़ा। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको जो थोड़ा सा कुक था ना उसको मैंने ऊपर की साइड पे रखा है ताकि बहुत जल्दी से ना हो जाए, और नीचे जो रखा है वो मैंने थोड़ा हल्का कुक था उसको रख दिया है। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बीच में लगा देते हैं इसको, ठीक है। सॉस हमने वाइट वाली बनाई थी, इसके साथ हम सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, इतनी मजेदार थी वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा की, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला पिज़्ज़ा। और लीजिए गाइस, अब तो यहाँ पे जो फिश है वो माशाल्लाह तैयार हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको मैंने पीस लिया था, तो ये मसाला मैं इसमें निकाल ले रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करूँगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिश एंड चिप्स इसी के साथ बनती है इसी। और अब मैंने इसको थोड़ा पाकिस्तानी टच दे दिया है, तो ये वाला जो स्पाइस है ना, जो रोस्टेड स्पाइस स्प्रिंकल कर रही हूँ उसके ऊपर करेंगे। माशाल्लाह अच्छा सा डब्बा तो बैठ होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं इस तरह, इसको ऐसे ही बस लगा देंगे, पैक कर देंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा ही हमने बनाया, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, और इसको मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से ज्वाइन कर दूँ। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बीच में लगा देते हैं इसको, ठीक है पिज़्ज़ा। और यकीनी तौर पे आप इसको एंजॉय करेंगे। अब हमारे मेहमान भी आ गए हैं, उनके साथ एंजॉय करने जा रहे हैं माशाल्लाह। मतलब पिज़्ज़ा वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा के साथ फिश का एक कॉम्बो यकीनी तौर पे आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए अब हम जा रहे हैं एंजॉय करने इसको। आप इसको ट्राई करें, शेयर करें और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब बनाया था आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। पिक्चर बनाते स्प्रिंकल यहाँ से भी कर देना, और आप चाहें तो ये स्पाइस रख भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कहीं पार्सल तो नहीं करना ना, फिर डब्बा बंद कर लेते। पिक्चर ले ली तुमने। और डबल सॉस पिज़्ज़ा साथ बनाइए, फिश फ्राई, और इसके साथ एक स्पाइस भी है, मसाला है, जो कि आप ज़रूर देखेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो महविश अख्तर या मामाज डाइनिंग पर जाएं और जाके रेसिपीज़ को एंजॉय करें। वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा की ये टेक्निक जो कि आप घर में बना सकते हैं, वो किस तरह बना सकते हैं वो आप ट्राई करें, और मुझे दुआएं भी दें, कमेंट भी करें, वीडियो शेयर करें अगर अच्छी लगे तो।